सेकंड सैम्पल पेपर के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों का, जबकि मैथ्स का आप लोगों का पेपर है और क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस के टाइप की किस किस टाइप के आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे फिर से देखिए एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आपको बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद में परिमेय अपरिमेय संख्याएं जो चैप्टर है उसके अंदर फिलअप्स हैं, तो वो फिलअप्स आपको करने हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोले हुए हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं कि अद्वितीय हल, अपरिमित हल, कोई हल नहीं है, ये कब आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं और ये आपको पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये 14वां पद निकालना है, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसके अंदर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, इस फॉर्मूले के साथ आपको इसको करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको लोगों को ये प्रीवियस वीडियो में बता ही रखा है। और आगे जो है ये आकृति वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो फिगर वाले, इसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यूज होती है ना वो 180 का सम ही बना रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 है और 125 में आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो 180 मतलब बनाए। तो 180 में से अगर हम 125 माइनस कर देंगे तो सिंपल तब भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 में से 5 गया 5 और उसके बाद 7 और 2 5, तो ये 55 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर 55 डिग्री होगा। तो ये 180 आपको बनाना होता है, 180 आपको बनाना होगा। ठीक है, अब यह हमसे ओ ए बी पूछा है, तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर 125 है, यहाँ पर हम लोगों को 120 मतलब 180 पूरा करना है। तो अगर हम 125 है तो हम 55 उसमें जब ऐड कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो बस सिंपल है, ज़्यादा इसमें तामझाम आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगले जो है फिर से ये देख सकते हो वृत्त वाला जो चैप्टर है वहाँ से फिलअप्स बने हुए हैं। ये दूरी निकालने वाले क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी आ रखे हैं। दूरी निकालने वाले का फॉर्मूला सिंपल सा इस तरीके से है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस में फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आपको सिंपल पुट ही करना है और ये काफ़ी ईजी है। ठीक है ना, और इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सॉरी x2 जो है ना ये इस तरीके से लिखना होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इस तरीके से, या ऊपर आएगा नीचे आएगा, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होना है। और रूट का मतलब होता है सिंपल, जैसे अगर मैंने यहाँ 25 लिखा है तो 25 किसी का रूट है, मतलब किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 25 आता है, तो इसकी जो अंडर रूट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाला रखे हैं, फिर tan cos की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से क्वेश्चन हैं। उसके बाद में आयतन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिएगा। और शंकु का आयतन जो है वो पूछा गया है, तो ये 1/3 πr2h करके जो फॉर्मूलेज होते हैं, इन फॉर्मूला से आपको पुट करने हैं, तो आपको फॉर्मूला लर्न होंगे तो ये आप आराम से कर सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2πrh करके ये निकलेगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। अगर साइड में डिनोट कर रखा है कि इसकी वैल्यू जो है 13 वो जो पॉइंट में वैल्यू होती है ना 3.14 वो लेनी है, अदरवाइज आपको 22/7 लेके ही करनी है। जो 1 मार्क्स होंगे उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपके वाली क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं होती है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक क्या है, अब यहाँ माध्यक निकालना है, तो माध्यक, माध्य और बहुलक निकालना है, वो आप लोगों को सीख लेना है। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, सांख्यिकी जो है, वहाँ से आप लोगों को चैप्टर सीखने के लिए मिल जाएगा, वो चैप्टर में से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ओके, प्रायिकता चैप्टर की मैंने एक वीडियो बना दी है। प्रायिकता के अंदर सिंपल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 एक ही होता है, तो एक ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रायिकता बन जाएगी। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो रट लेना है इसको, ये आपको हमेशा पूछा जाता है कि सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इस तरीके से। tan cos की वैल्यूज आ रखी हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको डिवीजन का क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिनोमियल से, है ना। ये देखिए पॉलिनोमियल से है तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ये चीज़ पूरी अंदर आ जाएगी और इसकी डिवाइड करना है। इसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे आप सीख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पुट करके मान निकालने वाली है, तो यहाँ पर आपको tan 45 cos 30 sin 60 की वैल्यू पता है, तो ये इजी है बहुत ज़्यादा, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपका सर्कल वाले चैप्टर में से आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में दे भी रखा है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर खंड स आ जाता है, इसके अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि से आ रखा है, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर शून्यक निकालने हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, और उनके उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ रखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है, ये देखिए ये सर्कल आपका रचनाएं वाले जो चैप्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, प्रायिकता से क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रायिकता वाले चैप्टर में कराया भी था। 3 से विभाज्य हो, 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो, अभाज्य हो, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं, विभाज्य और जो मतलब मल्टीपल हों वो चीज़ें। ठीक है ना, तो ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लीजिएगा, 4 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद दूरी निकालने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 4th चैप्टर से। और ये आगे जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका पूछा गया है
नियत किराया प्रत्येक हाँ किराए के ऊपर, ये किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय के प्रथम 3 ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। देखिए ये ऑप्शन में आपके पास आ रखा है अथवा लगाकर, ठीक है ना। 2 संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 से 80 है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों को ही सीख लें, ठीक है ना। उसके बाद में ये जस्ट आपके पास हिंट है कि इस तरीके का क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि एक आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और वो इस तरह से मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरीके से एक फिगर बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये घनाभ वाला क्वेश्चन, घन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, शंकु वाला। और फिर उसके बाद में ये माध्य निकालने वाला, सिग्मा वाला जो फॉर्मूला लगेगा, FI वाला XI वाला, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके पास बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर का पैटर्न रहने वाला है बेटा। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप थोड़ा सा सीख पाएँ। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।